हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग आज कुछ पर्टिकुलर फलनों के हम समाकलन पढ़ेंगे, विशिष्ट फलनों के समाकलन पढ़ेंगे और वो पर्टिकुलर फलन कौन कौन से हैं उनको पहले समझते हैं। पूरी एक्सरसाइज 7.4 में जो भी आपके प्रश्न आएंगे वो इन्हीं फलनों पर आधारित होंगे, इसी टाइप के होंगे। देखो कौन कौन से टाइप से होंगे सवाल, समझो बात। जैसे कभी समाकलन आपसे करवाया जाए कि 1/x² माइनस a² इंटू dx, इस प्रकार से देखो इसका समाकलन हमें करना है। अगर 1/x² माइनस a² इंटू dx, इसका समाकलन होता है 1/2 इंटू में log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस कॉन्स्टेंट। याद रखना है कि अगर समाकलन 1/x² माइनस a² के रूप का है तो इसका समाकलन x के सापेक्ष होता है 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस कॉन्स्टेंट। और यदि फलन कुछ इस प्रकार का हो जाए कि 1/a² माइनस x² इंटू dx, इस प्रकार का फलन दिया जाए तो इसका समाकलन करोगे तो यहां पर आपको याद रखना है 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस कॉन्स्टेंट। ये इस टाइप का आपको प्रश्न मिल सकता है, तो इसका समाकलन आपको ये याद रखना है। समाकलन आपको तीसरे टाइप का देखो इस प्रकार से मिल सकता है कि 1/a² प्लस x² इंटू dx, इस टाइप का अगर प्रश्न मिलता है तो इसका समाकलन आपको याद रखना है 1/a इंटू में tan इनवर्स x अपॉन a प्लस कॉन्स्टेंट। इस टाइप को देखो याद रखना है कि अगर इस टाइप का कोई फलन मिलता है तो उसका समाकलन होता है 1/a tan इनवर्स x बटे a प्लस कॉन्स्टेंट। इसके बाद देखो इस टाइप का भी यहां पर प्रश्न मिल सकता है कि 1/√x² माइनस a² इंटू dx, इस टाइप का भी प्रश्न मिल सकता है। तो यदि इस टाइप का प्रश्न मिलता है तो इसका आपको याद रखना है, इसका आपको समाकलन लिखना है log x प्लस √x² माइनस a² प्लस कॉन्स्टेंट, इतना याद रखना है। और यदि आपका कुछ फलन इस प्रकार का हो कि 1/√a² माइनस x² इंटू dx, इस टाइप का हो तो इसका समाकलन आपको याद रखना है sin इनवर्स x अपॉन a प्लस कॉन्स्टेंट, याद रखना है। और एक और टाइप का कोई प्रश्न यहां पर आपको मिल सकता है कि समाकलन 1/√a² प्लस x² इंटू dx, इस टाइप का भी समाकलन आपको, इस टाइप का भी फलन मिल सकता है जिसका हमें समाकलन करना है। तो याद रखना है कि इसका समाकलन होगा log x प्लस √a² प्लस x² प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक, ये आपके 6 विशिष्ट फलन हैं जिनके आपको समाकलन इस एक्सरसाइज 7.4 में करने हैं। ठीक है, हालांकि ये हमने बिना प्रूफ के सीधे डायरेक्ट लिख दिए, इनके प्रूफ हैं कि इसको हम कैसे यहां तक पहुंचाएंगे, मतलब इसका समाकलन ये क्यों होगा, इसका समाकलन ये क्यों होगा, इसका समाकलन ये क्यों होगा, ये सारे प्रूफ हैं और आपकी बुक में दिए भी गए हैं। थोड़ी सी जल्दबाजी में देखो हम यहां पर इनको एक बार प्रूफ कर देते हैं। समझो भाई, थोड़े जगह यहां पर समझना है आपको, जगह कम है। यहां पर इस टाइप में पहले वाले का देखो प्रूफ दिखा दें कि समाकलन 1/x² माइनस a² इंटू dx, इसका अगर समाकलन करना है, देखो यहां पर एक विशेष बात यह है कि इसको आप सबसे पहले आंशिक भिन्नों में तोड़ करके इसको हल करोगे। और आंशिक भिन्न वाली एक्सरसाइज 7.5 है जो कि इसके जस्ट आगे अगले वाली वीडियो में आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन हम बताएंगे, तब आपको पूरी डिटेल इसकी समझ में आएगी। यहां पर समझ सकते हो, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 1/x माइनस a माइनस 1/x प्लस a इंटू dx, और यहां पर a 2a हो जाएगा तो 2a से यहां भाग कर दें। यहां पर इसको इस प्रकार देखो लिख सकते हैं, इसको अगर आंशिक भिन्न में बदलें तो क्या हो जाएगा 1/2a 1/x माइनस a माइनस 1/x प्लस a। अगर हम इसको पूरे को हल करेंगे तो यही चीज आएगी बिल्कुल एकदम। एलसीएम लें, फिर इसका इसमें मल्टीपल करें तो ये 2a हो जाएगा, 2a से 2a कट जाएगा, तो बिल्कुल जस्ट यही चीज आ जाएगी एकदम। ठीक है, इसका अब समाकलन कर दो तो 1/2a इंटू में समाकलन कर दो 1/x माइनस a इंटू dx माइनस समाकलन कर दो 1/x प्लस a इंटू dx।
अब देखिए 1/2a और इसका समाकलन आपको पता है लॉग में होता है log x माइनस a, और माइनस में इसको भी आप log x प्लस a लिख सकते हैं और एक कांस्टेंट प्लस c लिख दें। यहां इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है कि log m माइनस log n बराबर होता है log m बटे n। आप यहां लिख सकते हैं log m का मतलब ये है, अपॉन में n का मतलब देखो ये, ठीक है, और प्लस कांस्टेंट ये देखो आपका सिद्ध हो गया, ये पहला वाला, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, हालांकि यहां पर यदि आपसे ये कहा जाए कि इसका समाकलन करिए तो आपको फिर ऐसे करके दिखाना पड़ेगा, और यदि यहां पर सूत्र किसी भी प्रश्न में आपको यूज करना है तो डायरेक्ट आप यूज करिए 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। जैसे आपसे प्रश्न कुछ इस प्रकार से आ जाए कि 1/x स्क्वायर माइनस 4 का समाकलन करिए, देखो ध्यान दें, इस टाइप का आ जाए तो आपको क्या करना है, समाकलन 1/x स्क्वायर माइनस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, लिख सकते कि नहीं। तो बस यही फॉर्मूला आपको लगाना है 1/2a, a की वैल्यू यहां पर कितनी है 2 है, 1/2a, और log x माइनस a का मान 2 है, अपॉन x प्लस a का मान 2 है, प्लस कांस्टेंट ये देखो आंसर आ गया 1/4a और इंटू इतना, ठीक है, 1/4 log x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 प्लस कांस्टेंट ये आपका इसका समाकलन ये लिखा हुआ, ठीक है। तो चलो ये तो आपके पहले प्रश्न की, ये पहले टाइप का अगर प्रश्न आपको मिलता है तो इसका हमने आपको प्रूफ भी बताया, इसका एक एग्जाम्पल भी बताया। देखो दूसरे टाइप का अगर प्रश्न आता है तो बिल्कुल एकदम सिंपल सी बात, इसी भाषा में देखो, नोट करते रहो भाई, आराम से सारे प्रश्नों को अच्छे से नोट कर ले। देखो अगर हमें इसका प्रूफ चाहिए दूसरे नंबर वाले का, तो समाकलन 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू dx, इसका हमें देखो वही काम करना है, आंशिक भिन्न में पहले तोड़ना है। तो आंशिक भिन्न में अगर तोड़ें तो ये हमें क्या मिल जाएगा, देखो 1/a माइनस x और प्लस में यहां लिख दें 1/a प्लस x इंटू dx। अब आप देखो ध्यान दें, इसका एलसीएम लें तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इधर x कट जाएगा 2a, यहां पर 1/2a लिख दें, बस समझो इसका हल ये है। देखो इसको पूरे को हल करोगे इतनी वैल्यू आएगी। अब बस जैसे उसमें समाकलन अलग अलग किया था वैसे ही यहां पर आपको करना है 1/2a समाकलन ऑफ 1/a माइनस x इंटू dx प्लस समाकलन 1/a प्लस x इंटू dx, ठीक है। और अब दोनों के समाकलन अलग अलग आपको 1/2a ज्यों का त्यों, इसका समाकलन बता दो, देखो 1/x वाला फॉर्मूला लगेगा, मतलब लॉग में ये भी आ जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिए, क्या याद रखना है कि x के साथ में देखो ये माइनस है ना, माइनस है, इसलिए माइनस को यहां भाग में ले आना है, माइनस से भाग करना है। अच्छा प्लस का निशान लगा दो और यहां पर आपको लिखना है a प्लस एक्स, ये तो ठीक है, यहां x का गुणांक 1 है तो बस 1 से भाग करो या ना करो, कोई समस्या वाली बात नहीं, ठीक है। यहां पर अब आगे देखो 1/2a, इस माइनस का मतलब यहां माइनस मानोगे तो log m माइनस log n वाला फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये बटे में ये लिखना है, आपको लिखना है यहां पर log a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स लिखना पड़ेगा, प्लस कांस्टेंट। ये आपके पास देखो इसका हल मिल गया 1/2a log a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स प्लस कांस्टेंट। देखो ये दूसरे वाले ये दूसरे प्रकार का जो आपका फलन था उसका समाकलन 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस कांस्टेंट, ठीक है। इसका देखो समाकलन हो गया भाई। आगे आ जाओ, इस पर आ जाओ, इसको रब कर लें। वैसे तो इनके सारे फॉर्मूले प्रूव आपकी बुक में दिए गए हैं, अगर आप चाहो तो थोड़ा बचा सकते हो, समय को बचा सकते हो और उनसे आप खुद जाके वहां पर बुक अपनी खोल के आप बड़े आराम से इनको पढ़ सकते हो। a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन कर दो भाई, तो देखो यहां पर इसका समाकलन, इसको हम आंशिक भिन्न में नहीं तोड़ सकते, तो हम यहां पर क्या करेंगे, देखो मेरी बात ध्यान से समझो, इसमें हम यहां पर प्रतिस्थापन करेंगे। क्या कर दें, प्रतिस्थापन। x बराबर हम यहां पर मान लेते हैं, यहां लिख दें माना x बराबर a tan थीटा लिख दें। कितना लिखेंगे, x बराबर a tan थीटा। तो बता दो भाई tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
टेन थीटा की वैल्यू एक्स अपॉन ए हो जाएगी, ए का अदर भाग हो जाएगा ना। तो बता दो भाई थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो थीटा बराबर आपका हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए यहां पर जब प्रतिस्थापन करते हैं तो क्या करते हैं, x बराबर ए टेन थीटा, तो बता दो dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dx मतलब इसका अवकलन कितना हो जाएगा, a अचर राशि है, टेन थीटा का अवकलन आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा को डी थीटा लिख दें। ठीक है, तो मतलब dx के जगह पे a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा लिख दें इसके जगह पे। तो आते हैं देखो i बराबर इंटीग्रेशन, ये लिखा है dx, इसको आप लिखेंगे a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और अपॉन में क्या लिखेंगे, देखो a स्क्वायर आपका ज्यों का त्यों प्लस का निशान लगा दो, x का मान a टेन थीटा लिख दो, a टेन थीटा और इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। ठीक, अब देखिए a और ऊपर देखो ध्यान दें a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, जबकि नीचे से आपको a स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मिलेगा। यहां देखो इतना ही तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो एक a से एक स्क्वायर को आप कैंसिल कर सकते हो, 1 अपॉन a ये समाकलन से बाहर निकाल लो, और ये आपके पास सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे भी ध्यान से देखो तो सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, जो कि आपस में कैंसिल हो सकता है। तो यहां से 1 अपॉन a समाकलन 1 इंटू थीटा, यहां और आगे देखो 1 अपॉन a और 1 का समाकलन थीटा हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं, प्लस कांस्टेंट अब थीटा की वैल्यू लिख दें, तो यहां पर हम i बराबर हमें मिल जाएगा 1 अपॉन a और थीटा का मान ये कितना है, देखो थीटा बराबर टेन इनवर्स x अपॉन a और प्लस कांस्टेंट। यही देखो हमने इसका हल दिया है तीसरे वाले, ये देखो तीसरा वाला फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कांस्टेंट, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कांस्टेंट। ठीक है भाई, तो ये सारे फॉर्मूले आपकी बुक में प्रूव हैं, अगर आप चाहो तो बड़े आराम से इनको आप देख सकते हो। ठीक है, हम स्टार्टअप सीधी एक्सरसाइज 7.4 से करते हैं। ठीक है, तो बड़े मन से पढ़ना है, पूरी एक्सरसाइज एक एक करके सारे प्रश्नों को कवर करना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो अब इसको हम रफ कर देते हैं, इन्हीं सारे फॉर्मूलों पर आपकी पूरी एक्सरसाइज 7.4 है, पूरी एक्सरसाइज। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.4। 7.4 एक्सरसाइज है भैया आपकी, ये है ना। चलो 7.4 एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो आप पहले यहां पर लिख लें। पहला प्रश्न क्या है, यहां लिखा है समाकलन करना है 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स, अपॉन में लिखा हुआ है x की पावर 6 प्लस 1, और ये इसको हम i बराबर लिख लें। अब देखिए बच्चों, अभी तो आपको हमने ये बताए थे कि ये जो 6 विशिष्ट फॉर्मूले बताए थे, 6 विशिष्ट प्रकार के फलन बताए थे, उसी टाइप का हमने कहा था ये प्रश्न मिलेंगे। तो ये तो आपको लग नहीं रहा है भाई उस टाइप का, कोई बात नहीं, ये अब थोड़ा सा हल करोगे तो वही बिल्कुल टाइप बन जाएगा। जब टाइप वही बन जाएगा तभी हम सूत्र अप्लाई कर पाएंगे। तो आपको बड़े आराम से एक बात समझनी है कि 3x स्क्वायर dx तो ठीक लिखा है, नीचे हमें x क्यूब का होल स्क्वायर मिल जाएगा, देखो 6 पावर है, 3 दूनी 6, और प्लस ये 1 लिखा है, तो 1 पे चाहे स्क्वायर लिखो चाहे क्यूब लिखो वो तो एक ही बात है। देखो अब यहां पर हम प्रतिस्थापन कर लें, x क्यूब को t मान लें, ध्यान से समझना भाई, एकदम मन लगा के पूरी यहां पर कंसंट्रेट दिमाग करके इसको पढ़ना है। x क्यूब बराबर अगर t मान लें तो इसका अवकलन 3x स्क्वायर होगा, dx बराबर dt मिल जाएगा। यहां ध्यान से आप देख सकते हो पूरा ये आपको dt लिखना है, 3x स्क्वायर dx को क्या लिखना है, dt। देखो 3x स्क्वायर dx को क्या लिखना है, dt लिखना है। आपका सवाल इस प्रकार से बदल जाएगा, इस पूरे को हम dt लिख दें, जबकि अपॉन में देखो क्या लिखना है, इसको t लिखना है, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस ये आपका 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसको हमने जो विशिष्ट फॉर्मूले अभी बताए हैं उनमें से ये कौन सी टाइप का है, एक कोई हमने बताया है इस टाइप का, देखो इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, हमने बताया 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है प्लस कांस्टेंट। बोलो ठीक है कि नहीं, ये देखो वही तो फॉर्मूला है।
ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, ठीक है, एक्स का मान यहां टी है, तो ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। तो यही फॉर्म बिल्कुल लग रहा है, तो आपको लिखना है 1 अपॉन ए की वैल्यू है 1, इंटू में टेन इनवर्स एक्स अपॉन मतलब टी अपॉन 1 लिख दें, प्लस कॉन्स्टेंट लिख दें। अब टी की वैल्यू लिख दें तो आपको आंसर में टेन इनवर्स टी की वैल्यू एक्स क्यूब लिख दें और प्लस कॉन्स्टेंट, ये आंसर में आपको मिलेगा। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस कॉन्स्टेंट, ये देखो इसका आंसर। ठीक है, मेरे ख्याल से कतई कोई समस्या नहीं। हमने आपको बताया कि ये फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब आपकी शेप बिल्कुल इस, देखो इस फलन की शेप बन जाएगी, तो इसका समाकलन हमें पता है। तो बिल्कुल वही शेप देखो यहां पर हो गई, शकल बिल्कुल वही है कि नहीं है। तो इस फलन की आपको शकल जब मिल जाए तो ये वाला फॉर्मूला ही लगाना है, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, चलो नोट कर लो भाई, ये पहला क्वेश्चन है। इसके बाद अगला देखो, अगले प्रश्न पर आते हैं। इसको रब कर लें, इसको रब कर लेते हैं। देखो दूसरा प्रश्न क्या है, ये लिखा है दूसरा प्रश्न, समाकलन करना है 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर इंटू डी एक्स। चलो भाई बता दो, अभी भी देखो ध्यान से देखो, तो ये किसी भी रूप में नहीं है। क्या करते हैं, देखो रूप बनाओ पहले। तो हमें क्या करना है, समाकलन, यहां एक काम कर दो कि यहां से 4 कॉमन ले लो। आप क्या करो, 4 कॉमन ले लो। कॉमन से जब बाहर आएगा तो वर्गमूल से बाहर आने पर 4 का वर्गमूल आपको 2 मिल जाएगा, और 1 बटे अंडर रूट, यहां देखो 4 से भाग करोगे तो 1 बटे 4 और प्लस ये एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अभी हमने केवल इस वर्गमूल से 4 कॉमन लेके बाहर निकाला तो 1 बटे 2 बाहर निकल आया। 4 का भाग इसमें दे दिया, 4 का भाग इसमें दे दिया। जब 4 कॉमन लोगे तो 4 का भाग करना पड़ेगा। 1 बटे 2 ये समाकलन से बाहर निकाल सकते हो। यहां से 1 बटे अंडर रूट में यहां देख सकते हो ये आपका 1 बटे 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। बता दो भाई कौन से रूप का ये समाकलन है, कौन से रूप का ये फलन है। ये है 1 बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इस फॉर्म का है। सबसे अंतिम वाला फलन यही तो है। इसका समाकलन हमें पता है, इसका समाकलन होता है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट होता है। बोलो होता है कि नहीं। तो बस वही फॉर्मूला यहां पर आपको अब लगा देना है, 1 अपॉन 2 ज्यों का त्यों, और यहां से इसका समाकलन लिखना है log x का मतलब ये वाला देखो x है, ये ज्यों का त्यों, और प्लस अंडर रूट यही पूरा लिखना है 1 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर और प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, बस ये इसका आंसर हमें मिल जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू लॉग, देखो कितना लिख दें, x प्लस अंडर रूट में लिख दें 1 बटे 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट। यदि इसको हल कर दें तो ठीक है, और ना कर दें तो अभी बात बनेगी। अगर हल कर दोगे तो 4 का यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो यहां लिख देते हैं 1 अपॉन 2 इंटू में log x प्लस अंडर रूट, यहां लिख दें 1 प्लस 4x स्क्वायर, और अपॉन में कितना लिख दें, 4 का वर्गमूल 2 लिख दें। तो बटे में 2 लिख दें या 1 बटे 2 यहां लिख दें। ठीक, इस प्रकार। अगर यहां 2 से मल्टीप्लाई करें तो ऐसे हो सकता है 1 अपॉन 2 log, यहां हो जाएगा 2x प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2। इस प्रकार से देखो हो सकता है। बोलो हो सकता है कि नहीं। आगे थोड़ा एक स्टेप और बढ़ाएं तो ये हो सकता है i बराबर समाकलन तो हो चुका, i बराबर 1 अपॉन 2 log। यहां देखिए जो log m बटे n, बटे वाली संख्या माइनस में हो जाती है, माइनस log m हो जाती है कि नहीं। तो ये आपका यहां ऐसे भी लिखा जा सकता है, log के आगे लिखा है 2x प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर, और इसके बाद माइनस log 2 लिख दें, माइनस log 2 लिख दें, और प्लस कॉन्स्टेंट तो आपका लिखा ही है, सो लिखा रहने दें, प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो देखो एक बात और समझनी है यहां पर, 1 अपॉन 2 है log 2x प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर, और माइनस में अगर यहां पर लिखें तो 1 बटे 2 log 2 लिख सकते हैं, प्लस कॉन्स्टेंट 1 बटे 2 का यहां भी गुणा कर सकते हो।
अब देखिए ये भी कांस्टेंट संख्या है, ये भी कांस्टेंट संख्या है, तो किसी भी समाकलन करने में दो कांस्टेंट हम यूज नहीं करते हैं, तो इस पूरी संख्या को एक ही कांस्टेंट कुछ मान लेते हैं। तो 1/2 log 2x प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर और प्लस एक कोई नया कांस्टेंट दें, डी नाम दे देते, C1 दे दो, एज आप अपनी मर्जी से जो भी यहां पर इसको हमने क्या क्या काम किया है, जहां d बराबर है कितना, देखो जहां d बराबर है c माइनस 1/2 log 2, ये आपका देखो मान, ठीक है, c माइनस 1/2 log 2, इसको हमने d मान लिया है, इस पूरे को हमने d मान लिया, ठीक। तो ये आपके पास देखो इसका आंसर आ गया ये। हालांकि इस प्रश्न का हल हम एक दूसरे प्रकार से भी कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से इसका हल हो जाएगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, एक ही विधि याद रखो, ठीक है, एक विधि याद रखो, नोट कर लो भाई इसको। आगे अब देखना है आपको क्वेश्चन नंबर 3, अब देखना है क्वेश्चन नंबर 3, रब कर लें इसको रब करके क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ। देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3 भाई। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है कि ये आपके पास देखो समाकलन 1/√2 - x का स्क्वायर प्लस 1, ये आपके पास है। देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसको हम i बराबर लिख लें। अब बता दो भाई कैसे समाकलन करोगे, तो ये तो हमें ये लग रहा है कि बिल्कुल एकदम सीधा रूप तो बना हुआ है। तो एक काम करो, यहां से 2 - x बराबर हम t मान लें। देखो 2 - x बराबर t मान लें, तो 2 का अवकलन 0 माइनस x का अवकलन हम dx लिख दें, बराबर में dt लिख दें, यहां dx बराबर माइनस dt लिख दो, dx बराबर माइनस dt। तो आपका ये प्रश्न इस प्रकार से बदल जाएगा, i बराबर समाकलन इस dx को हम माइनस dt लिख देंगे और अपॉन में अंडर रूट में इसको हमने माना है t, तो t स्क्वायर प्लस ये 1 और 1 पर स्क्वायर तो लगा सकते हैं हम। तो ये आपके पास देखो अभी हमने जो फॉर्मूला बताया बस वही तो बन गया, 1/√x स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर वाला। यहां माइनस को हम इस समाकलन से बाहर करेंगे और जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, log t प्लस √t स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट, देखो ये वैल्यू हो गई भाई। तो यहां से आप देख सकते हो, इसको क्या करोगे, माइनस log t की वैल्यू लिख दें, t की वैल्यू है 2 - x प्लस √ t की वैल्यू है 2 - x इसका स्क्वायर प्लस 1 और प्लस ये कांस्टेंट लिख दें, ये देखो इसका आंसर आ गया। ठीक है, जब फॉर्मूले की शकल बन जाए बिल्कुल तभी आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, इसको नोट करो भाई। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है समाकलन करना है 1/√9 माइनस में 25x स्क्वायर, 9 - 25x स्क्वायर का हमें समाकलन करना है। देखो कैसे करोगे, इसको हम i बराबर लिख लें, इसको i बराबर लिख लें। अब हम इसकी शक्ल बनाएं, शक्ल बनाएं तो भैया कैसे बनाओगे, देखो 1 इंटू ये आपका dx ज्यों का त्यों अपॉन में अंडर रूट, इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, माइनस 25x स्क्वायर को हम 5x का स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलो कोई समस्या? तो यहां फिर वही काम करो कि 5x को हम t मान लें, तो 5 इंटू dx बराबर dt हो जाएगा, तो dx बराबर 1/5 dt ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये dx है, इसको हम 1/5 dt लिखें, ये आपका सवाल इस प्रकार से हो जाएगा 1/5 इंटू dt अपॉन में अंडर रूट, यहां समझो देखो 3 का स्क्वायर बिल्कुल ठीक है, जबकि इसको हमने t माना है तो आप यहां t स्क्वायर लिख दें। अब 1/5 समाकलन से बाहर कर लें, 1/5 का कोई काम नहीं, ये तो अचर है ना, बाहर करो तो ये dt और अपॉन में अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर। आप देख सकते हो यही देखो फॉर्मूला जो यहां लगा था बिल्कुल वही फॉर्मूला यहां है ना, ये a की वैल्यू 3 है और x की वैल्यू t है, तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर वाला फॉर्मूला आपको यहां लगाना है। तो 1/5 क्या फॉर्मूला होता है, log x, x का मतलब t लिखना है,
log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट। हो गया काम। t की वैल्यू लिख दें, आंसर आपको मिल जाएगा 1/5 इंटू लॉग, अब t की वैल्यू आपको क्या लिखनी है 5x, 5x लिखनी है, प्लस अंडर रूट 5x का स्क्वायर आपको यहां 25x स्क्वायर मिल जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 लिख सकते हो, प्लस कॉन्स्टेंट। देखो भैया ये आंसर आ गया। ठीक, क्लियर बात है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 भी आप नोट कर लो भैया। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर, इसको रब कर लेते हैं तब तक, है ना, इसको रब कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 पर आओ। ठीक, इसको भी रब कर दें। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 पर आओ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका ये है, इसको हम i बराबर लिख लें, और यहां पर ये है आपका 3x और अपॉन में है 1 + 2x पावर 4। ठीक, और इसका हमें समाकलन करना है। देखो हमने जैसा कि बताया कि आपको पहले जो विशिष्ट फॉर्मूले हमने बताए हैं उनकी शक्ल में इस प्रश्न को बनाना है। जो भी फलन हमें दिया जाए पहले उस शक्ल में बनाए जो अभी हमने आपको बताए। तो चलो हम देखो कोशिश करते हैं। समाकलन 3x इंटू dx तो ठीक है, 3x इंटू dx ठीक है। यहां से एक काम कर सकते हैं हम कि 2 यहां से हम कॉमन लेके बाहर निकाल लें, 2 कॉमन लेके बाहर निकाल लें। अगर 2 कॉमन लेके बाहर निकाल लें तो हम यहां से 1/2 लिख सकते हैं, प्लस x की पावर 4 लिख सकते हैं। जो हमने 2 कॉमन लिखे हैं वो 1/2 यहां लिख सकते हैं। बताओ कोई समस्या? तो अब यहां से हम और एक स्टेप आगे इस प्रकार बढ़ा सकते हैं, 3x इंटू dx। देखो 3 ये लिखा है ना, 3 को भी हम समाकलन से बाहर कर दें, क्योंकि इसका हमें समाकलन तो करना नहीं होता है। तो x इंटू dx बटे में 1/2 को हम अंडर रूट 2, 1/√2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस यहां x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पर x स्क्वायर को हम t मान लें, तो x स्क्वायर को जब t मानो तो 2x इंटू dx बराबर dt हो जाएगा, या हम ये कहें x इंटू dx बराबर 1/2 dt हो जाएगा। इतनी बात तो ठीक है। तो x इंटू dx बराबर 1/2 dt यहां पर आप लिख दो। चलो यहां पर आ जाओ। आपका प्रश्न ये है 3/2 समाकलन का निशान लगा दो, x इंटू dx का मान 1/2 dt लिख दें, और बटे में हम यहां पर लिखेंगे 1/√2 इसका स्क्वायर, और प्लस में ये t हमने इसको माना है तो t स्क्वायर। ठीक, इसको हमने t माना और ये स्क्वायर तो लिखा ही है। अब यहां पर आप 1/2, ये देखो फिर बाहर निकलेगा, 2 से 2 ये कैंसिल हो सकता, सॉरी 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 1/2 और बाहर निकालो तो 3/2 तो पहले से है, 1/2 और बाहर निकालो तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 इंटू dt अपॉन 1/√2 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर। अब देखिए आपको यहां 3/4 इंटू, बताओ काहे का फॉर्मूला है, यहां पर ये 10 के पदों में होता है 1/a की वैल्यू कितनी है 1/√2, 1/a 10 इनवर्स x/a की वैल्यू कितनी है 1/√2 प्लस कांस्टेंट। चलो और इसको देखो, ये हो जाएगा 3/4, ये √2 ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, और इसको हम यहां पर 10 इनवर्स, ये भी देखो √2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो √2t और प्लस कांस्टेंट। अब t की वैल्यू लिख दो। तो यहां से एक काम कर सकते हो, या इसको इससे काट सकते हो, या 3√2/4 लिख दें, कोई समस्या नहीं। अगर ना काटें कोई समस्या नहीं। और यहां पर 10 इनवर्स √2t की वैल्यू हम यहां पर लिख देंगे, t की वैल्यू x स्क्वायर है, तो यहां लिख देते हैं √2x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। ये देखो आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 नोट कर लो भाई। आगे आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। ठीक है, रैप कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। देखो आराम से सारे प्रश्न करोगे, बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखोगे, पूरी एक्सरसाइज हम यहां पर आपको एक एक करके बिल्कुल क्लियर करवा देंगे, कतई चिंता मत करो। 6वां सवाल देखो भाई, 6वां सवाल है
समाकलन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स और अपॉन में 1 माइनस एक्स की पावर 6, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स पावर 6 इंटू डी एक्स। अब देखो भाई, अभी यहां पर कोई भी आपके जो विशिष्ट फलनों की अभी हमने शक्ल बताई, उनमें से कोई भी शक्ल का ये प्रश्न नहीं है, ये फलन आपका किसी भी शक्ल का नहीं है। तो हम उसमें शक्ल बनाने की पहले कोशिश करेंगे। देखो ध्यान दें, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बटे में आप 1 माइनस यहां एक्स क्यूब का होल स्क्वायर लिख सकते हो। बोलो लिख सकते कि नहीं? और अगर हम एक्स क्यूब को टी मान लें, एक्स क्यूब बराबर टी मान लें, तो यहां से 3x स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। इतनी बात तो ठीक है। 3 का भाग कर दें तो एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर 1/3 डी टी हो जाएगा। इतनी बात देखो ध्यान दें, ये आपका क्या हो जाएगा, डी टी क्या हो जाएगा। ये ऊपर जो अंश में लिखा हुआ है वो आपको क्या लिखना है, डी टी लिखना है। चलो यहां पर आपको डी टी मिल जाएगा, ऊपर कितना मिल जाएगा, आई बराबर इंटीग्रेशन ऊपर 1/3 डी टी मिल जाएगा और नीचे आपको 1 माइनस टी का स्क्वायर लिखना है। देखो 1 पे आप अपना मन टी पर स्क्वायर लिख दें, सॉरी 1 पर स्क्वायर लिख दें, कोई समस्या नहीं। तो 1/3 हम समाकलन से बाहर कर लें, 1/3 समाकलन से बाहर कर लें और समाकलन के अंदर अब आपको क्या मिलेगा, 1/1 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर इंटू डी टी। अब आपको देखो देखना है यहां पर कौन से रूप का ये बन गया। देखो प्रश्न ये बन गया 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इस रूप का देखो बन गया। और इस रूप का जो समाकलन होता है वो आपको पता है 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स होता है प्लस कांस्टेंट। बोलो होता है कि नहीं? तो बस यही फॉर्मूला यहां पर आपको लगाना है। i बराबर 1/3 तो पहले से है, देखो 1/3 पहले से है। अब आपको यहां क्या लिखना है, 1/2a और a की वैल्यू यहां 1 है। a की वैल्यू कितनी है, 1/2a log x, सॉरी a प्लस एक्स, a का मान 1 है प्लस x का मान t है और 1 माइनस यहां t लिख दें और इसके बाद प्लस कांस्टेंट। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/6 इंटू में log 1 प्लस टी की वैल्यू आपको क्या लिखनी है, टी की वैल्यू एक्स क्यूब लिखनी है। 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस कांस्टेंट। ठीक है भाई, चलो इसको भी नोट कर लो। जब तक आपकी सूत्र की शक्ल ना बन जाए तब तक आप फॉर्मूला अप्लाई नहीं करोगे। ये देखो हमने यहां पर फॉर्मूला लिख दिया है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो भाई। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। देखो इसको रब कर दें, इसको रब कर लो। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, पूरा देखो रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, आई बराबर लिख लें, समाकलन का निशान लगा लें। ये लिखा हुआ है x माइनस 1 और बटे में लिखा है √x स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो अब समझो भाई इसको कैसे करोगे। देखो यहां पर हम एक काम कर सकते हैं कि इस प्रश्न को थोड़े और आगे लेके हम 2 प्रश्न बना सकते हैं, मतलब 2 फलनों में इसको ऐसे तोड़ सकते हो। x का डिवाइड कर दें x स्क्वायर माइनस 1 का √ से, x से x को डिवाइड का ऐसे करें √x स्क्वायर माइनस 1 से और माइनस का निशान लगाओ और फिर 1/√x स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। देखो यहां पर पहले वाली फलन से, पहले राशि से इसको हमने डिवाइड किया, फिर -1 को भी इससे डिवाइड किया। तो अब ये आपका एक अलग प्रश्न है, ये आपका एक अलग प्रश्न है। यहां पर अगर इसका समाकलन हम करेंगे तो हमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t मानना पड़ेगा। अब देखो इसका अवकलन कर दें तो ये हो जाएगा 2x, इसका तो 0 हो जाएगा और dx बराबर dt लिख दें तो x इंटू डी एक्स बराबर 1/2 dt हो जाएगा। बोलो हो जाएगा नहीं? इसको हम लिखेंगे 1/2 dt। देखो 1/2 dt लिखेंगे, जबकि नीचे हमने पूरे को t माना है तो √t हो जाएगा। चलो यहां तो आपको ये सीधी समाकलन के लिए हमें सीधा उपयोग करना है, क्योंकि इसका तो फॉर्मूला हमें पता है 1/√x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसका सीधा फॉर्मूला पता है। तो चलो 1/2 बाहर निकाल लो। अब t की पावर ऋण 1/2 हो जाएगा, लेकिन जब समाकलन करोगे तो 1 जोड़ोगे तो प्लस का 1/2 और 1/2 का भाग कर दें। इतनी बात ठीक है?
यहां पर देखो माइनस, इसको क्या लिखोगे, इसको हम लिखेंगे log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट। ये देखो सीधा फॉर्मूला है, 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए की वैल्यू यहां 1 है। ठीक है, आगे देखो 1/2 से 1/2 काट सकते हो तो ये अंडर रूट टी हो जाएगा, माइनस में यहां पर log और ये x प्लस अंडर रूट यहां लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब t की वैल्यू रखेंगे और t की वैल्यू है अंडर रूट, देखो t की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो t की वैल्यू हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे, माइनस में log और ये x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखें प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7, इसको भी नोट कर लें। बड़े आराम से देखो एक एक करके सारे प्रश्नों को आप नोट करते जाओ, बहुत अच्छे तरीके से नोट करो आराम से, जब ताकि प्रश्नावली के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएं। बोर्ड एग्जाम में किसी प्रकार के अगर प्रश्न आते हैं तो उनको आप हल कर सकें। चलो आगे आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये 8वां प्रश्न लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन करना है, काहे का इंटीग्रेशन करना है, एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट में लिखा है x की पावर 6 प्लस a की पावर 6 इंटू dx। इसका देखो समाकलन करना है, एक्स स्क्वायर बटे में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a की पावर 6, x की पावर 6 प्लस a की पावर 6 इंटू dx। देखो इसको भी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू dx और अपॉन में अंडर रूट, x की पावर 6 है तो इसको x क्यूब का स्क्वायर लिख दो, 6 पावर हो जाएगी, और यहां a क्यूब का भी हम स्क्वायर लिख दें तो हमें देखो यहां पर x क्यूब को अगर t मान लें, x क्यूब बराबर t मान लें तो x क्यूब का अवकलन 3x स्क्वायर हो जाएगा, dx बराबर dt लिख दें तो हम एक्स स्क्वायर dx बराबर 1/3 dt लिख सकते हैं। पक्की बात है, यहां से देखो एक्स स्क्वायर dx को हम 1/3 dt लिख सकते हैं, 1/3 dt लिख दें, जबकि नीचे आपको अंडर रूट में लिखना है, ये t हमने माना है तो t स्क्वायर लिखना है प्लस a क्यूब का स्क्वायर, ये अचर राशि है। तो देखो ये फॉर्मूला हमने अभी आपको बताया, कौन सा फॉर्मूला बताया, हमने आपको फॉर्मूला बताया कि 1/अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये होता है log में log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, यही तो बताया हमने, यही फॉर्मूला आपको यहां अप्लाई करना है। इसलिए i बराबर देखो कितना हो जाएगा, i बराबर हो जाएगा 1/3, तो हम समाकलन से बाहर निकालेंगे ये 1/3 और फिर इसके बाद यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा log में x का मान देखो कितना है, t है, प्लस अंडर रूट ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस a क्यूब का स्क्वायर, ठीक, और प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक, यहां देखो a का मान a क्यूब है, a स्क्वायर होता है तो a क्यूब का स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब a के जगह पे a क्यूब लिखना है। चलो इसको देखो 1/3 इंटू में log t की वैल्यू लिखेंगे, t की वैल्यू कितनी है, t बराबर x क्यूब है तो यहां लिखेंगे x क्यूब प्लस अंडर रूट, अब यहां लिखेंगे x क्यूब का स्क्वायर प्लस a की पावर सीधी 6 कर दें प्लस कॉन्स्टेंट, तो यहां भी देखो 6 पावर हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1/3 इंटू में log x क्यूब प्लस अंडर रूट x की पावर 6 प्लस a की पावर 6 प्लस कॉन्स्टेंट। ये देखो आंसर आ गया भाई। ठीक है, इसको नोट करो, क्वेश्चन नंबर 8 ये कंप्लीट हो रहा है भाई। आगे अब आप बढ़ जाओ, एक एक करके सारे क्वेश्चनों को मन से पढ़ लो भाई, एकदम कंप्लीट पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी, फिर आपको किसी प्रकार की समस्या एग्जाम देने में नहीं आएगी। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, हैं क्वेश्चन नंबर 9 आप कर लें इसको। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा हुआ है, नमा प्रश्न देख लो भाई क्या है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9 और इसमें लिखा हुआ है समाकलन का निशान लगाओ और लिखा है sec स्क्वायर एक्स इंटू dx डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर एक्स और प्लस में 4, ये लिखा हुआ है।
और इस पर अंडर रूट का निशान भी है। देखो इतना सवाल है भाई, इसको हम आई बराबर लिख लें। चलो अब बता दो भाई कैसे करोगे। देखो ध्यान दें, यहां पर एक काम तो आपको बिल्कुल सीधी सीधी बात दिख रही होगी कि sec स्क्वायर एक्स dx तो ठीक है, लेकिन अगर नीचे आप देखें तो यहां हम tan x का होल स्क्वायर लिख दें और ये 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख दें। देखो इस प्रकार। और यदि हम tan x को t मान लें, ध्यान से समझो भाई, हमें तो फॉर्मूले वही बनाने हैं जो हमने आपको 6 विशिष्ट फॉर्मूले बताए हैं, उन्हीं के फॉर्म में आपको प्रश्न को कन्वर्ट पहले करना है। tan x बराबर हम मान लें यहां पर t, तो tan x का अवकलन आपको पता है sec स्क्वायर x होता है, और फिर इसके बाद x को dx लिख दें, t को dt लिख दें। वैसे तो dx बटे dt बराबर 1 लिखोगे, फिर dt ये इधर पक्षांतर हो जाएगा, तो हमने सीधी डायरेक्ट बात बताई कि x की जगह पे dx लिख दिया करो और t की जगह पे dt। तो sec स्क्वायर x dx बराबर dt, ऊपर आपको dt लिखना है। देखो i बराबर समाकलन dt लिखना है बटे में अंडर रूट, यहां देखो t का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, वही फॉर्मूला जो अभी बताया। ठीक, इसको आप अप्लाई करोगे तो आंसर आएगा log t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट। अब t की वैल्यू लिखो, आंसर आ जाएगा log t की वैल्यू कितनी 10x, तो ये हो जाएगा 10x प्लस अंडर रूट 10 स्क्वायर x प्लस 2 का स्क्वायर 4 और प्लस कॉन्स्टेंट। चलो भाई इसको नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट है। आगे आ जाओ, चलो अब इसको रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखें भाई, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ये लिखा हुआ है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो इस प्रकार से है कि इसको हम i बराबर लिख लें, और दिया गया है 1 बटे में अंडर रूट में दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस 1 प्लस 2 है, प्लस 2 इंटू डी एक्स। देखो 1 बटे एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का हमें समाकलन करना है। तो देखो ध्यान दें, हमने आपको जो अभी विशिष्ट फॉर्मूले बताए हैं उन रूप में से किसी एक रूप में आपको यहां पहले कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे देखो ध्यान दें, अंडर रूट, यहां एक काम करो तो इसको ऐसे तो बड़े आराम से आप लिख सकते हो, ये प्लस में जो 1 लिखा है 1 प्लस 1 लिख दें, ताकि ये आपका इतना देखो पूर्ण वर्ग बन जाए। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इसको हम पूर्ण वर्ग के रूप में ले सकते हैं, और प्लस 1 आपका ये लिखा है। तो आपको यहां पर एक सूत्र की शक्ल लगने लगेगी, बिल्कुल एकदम बढ़िया सा ये सूत्र जैसा आपको लगने लगेगा। देखो x प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला बन गया, 1 बटे a एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बन गया कि नहीं। यहां से अब आपको क्या करना है, log, इसका हल क्या होता है, log x का मतलब x प्लस 1 लिखना है। तो log x प्लस अंडर रूट ये पूरा x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आपका प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, बस यही आंसर है, आपको कुछ और नहीं करना है, बल्कि इतना जरूर कर सकते हो कि x प्लस 1 तो ठीक है, प्लस का निशान लगाओ और यहां इसका अगर होल स्क्वायर तोड़ोगे फिर 1 जोड़ोगे तो आपको यही पूरा मिल जाएगा, कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 मिल जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, इसको भाई नोट कर लो, ये तो सिंपल सी बात है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट है, और इसके बाद अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखो 11वां प्रश्न क्या है, इसको पहले रब कर लेते हैं। ठीक है, कर लिया नोट भाई। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11, चलो ये क्वेश्चन नंबर 11वां है। इसमें लिखा हुआ है कि समाकलन कर दो भाई काय का 1 बटे 9x स्क्वायर प्लस में लिखा है 6x और प्लस में 5, इसका हमें समाकलन करना है। ठीक है, इसको हम i बराबर लिख लें, काम वही है। चाहे तो हमने बताया कि यहां पर देखो अंडर रूट तो है नहीं, यहां अंडर रूट नहीं है, तो ये आपका 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इस रूप में बन सकता है, या 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इस रूप में बन सकता है, अंडर रूट तो है नहीं। तो चलो हम यहां पर पहले इसको इन किन्हीं रूपों में बनाने की कोशिश करेंगे। देखो कैसे, यहां पर हम इसको इस प्रकार लिखें कि 1 बटे, देखो इसको पूर्ण वर्ग पहले बना दो, पूर्ण वर्ग पहले बना दो, तो एक
सिंपल सी पहले सिंपल सा एक तरीका समझो कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 कर लो आप, वैसे ना करो तो भी काम चलेगा, लेकिन एक आपके लिए जनरल प्रोसेस है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 कर लो तो गलती का चांस खत्म हो जाएगा, मतलब 1/9 कॉमन ले सकते हो, तो आपको यहां क्या मिलेगा, 9 कॉमन में चला जाएगा, एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। यहां 9 से अगर भाग कर दोगे तो ये 6x/9 आपको लिखना है, प्लस से 5/9 आपको लिखना है। ठीक है, चलो एक स्टेप और आगे बढ़ाओ, देखो एक एक करके पूरे स्टेप आप समझोगे, कोई डायरेक्ट स्टेप नहीं करेंगे, पूरी बात समझो। एक्स स्क्वायर ठीक है, प्लस में इसको अगर 3 से डिवाइड करोगे, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9 और प्लस 5/9 आपका, ठीक है। अब इसको अगर पूर्ण वर्ग बनाना है तो x का जो गुणांक है उसका आधा करो और आधे के वर्ग को जोड़ दें और घटा दें तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा और ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। देखो अभी हमने जो बताया फिर से समझो, x का गुणांक कितना है 2/3, इसका आधा अगर कर दें तो और 2 का भाग कर दें, तो भाग करने से देखो 2 से 2 कट जाएगा, x का जो गुणांक है उसका आधा करें और फिर उसका वर्ग कर दें, कितना हो जाएगा 1/9। मतलब इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 1/9 जोड़ना पड़ेगा। यदि 1/9 जोड़ दें और 1/9 घटा दें तो व्यंजक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1/9 जोड़ें, 1/9 घटाएं, देखो ध्यान दें 1/9 आपका ज्यों का त्यों समाकलन 1 × dx और अपॉन में ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x। अब इसमें 1/9 जोड़ दें, 1/9 घटा दें, प्लस का 5/9 ज्यों का त्यों लिख दें। अब आप यहां देखो ये पूर्ण वर्ग बन गया, देखो ध्यान दें 1/9 आपका ज्यों का त्यों समाकलन 1 × dx लिखोगे, अपॉन में यहां पर x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर लिखोगे। देखो चेक करके देख लो, इसका स्क्वायर ये इतना होता है, देखो x का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर करोगे 1/9 हो जाएगा, फिर इन दोनों का गुणा करके दूना करोगे तो 2/3x हो जाएगा। और इसके बाद इन दोनों पदों को देखो ध्यान से, 9 एलसीएम आ जाएगा तो ये 5 में से 1 घटेगा, प्लस का 4/9 इसको लिख सकते हो 4/9। और चाहो तो यही एक लाइन और बचा सकते हो, 4/9 को 2/3 का होल वर्ग लिख सकते हो, 2/3 का होल स्क्वायर। इतनी बात तो ठीक है। अब देखो ध्यान से, अभी हमने जो फॉर्मूले बताए हैं उनमें से कौन से रूप का है, देखो यहां फॉर्मूला लिख देते हैं, समाकलन 1/x² प्लस a² इंटू dx। बता दो भाई इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं 1/a tan इनवर्स x/a प्लस कॉन्स्टेंट। यही तो होता है, यही फॉर्मूला आपको यहां अप्लाई करना है। देखो इसलिए i बराबर कितना हो जाएगा, ये तो आपका फॉर्मूला है, i बराबर हो जाएगा देखो 1/9 पहले से है और फिर इसके बाद में हम यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे 1/a। a की वैल्यू कितनी है 2/3, 1/a tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 1/3, ठीक, x प्लस 1/3 और बटे a की वैल्यू कितनी है 2/3, ठीक, प्लस कांस्टेंट लिख दो। इसको हल करोगे तो आपको आंसर में 1/9 इंटू 3 ऊपर बटे में 2 नीचे, tan इनवर्स यहां आप देख सकते हो 3x प्लस में 1, देखो एलसीएम लें 3x प्लस 1 और बटे में 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बटे में बचेगा प्लस कांस्टेंट। 3 से इस 3 को कैंसिल कर सकते हो, 3 से 3 बार, तो 1/3 बार कैंसिल होगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। tan इनवर्स 3x प्लस 1 बटे में 2 प्लस कांस्टेंट, देखो ये आंसर है, ठीक है। इस तरीके से पूरी प्रोसेस समझो। यहां पर हमें क्या करना होता है, इस टाइप का अगर व्यंजक मिलता है तो इसको हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे। असली बात तो ये है, चाहे वो वर्गमूल में हो तो अभी पूर्ण वर्ग बनाना है, वर्गमूल में ना हो तो अभी पूर्ण वर्ग बनाना है, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाना है और उस पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या करोगे, x² का जो गुणांक है उसको 1 बनाओगे, मतलब x² के साथ में जो गुणा में संख्या लिखी है उसको कॉमन लेके हम बाहर निकालेंगे। फिर इसके बाद में दूसरा स्टेप क्या होगा, जो x का गुणांक लिखा है उसका आधा करके वर्ग कर दें और वही जोड़ दें, वही घटा दें, तो हम निश्चित रूप से व्यंजक को पूर्ण वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। तो ये व्यंजक इतना पूर्ण वर्ग बन जाएगा और इसको हमने हल करके ये लिख लिया। तो ये जो भी प्रश्न की शकल बन जाए, जो भी सूत्र की शकल बन जाए, उस सूत्र को हम अप्लाई करेंगे। तो यहां पर
ये शक्ल कौन सी है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1/x² प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला हमें लगाना है। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 11 आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। देखो 12वें प्रश्न में क्या है, देखो इसमें अंडर रूट लगा है लेकिन पूर्ण वर्ग इसमें भी देखो बनाना है। चलो इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां, देखो ये है क्वेश्चन नंबर 12वां। इसमें क्या लिखा हुआ है, ये है 12वां। इसमें लिखा है समाकलन कर दो 1/7 माइनस में 6x और माइनस में x² और इसका अंडर रूट है इंटू dx लिख दें और इसको i बराबर लिख लें। ठीक, इसको भी देखो क्या करना है, हमें पहले शक्ल में बनाना है। हमने बताया पहले इसकी शक्ल संभाल दो। कैसे संभालोगे इसकी शक्ल, देखो हमने बताया कि आपको या तो आपको इस प्रकार से अंडर रूट का निशान है ना, तो या तो आपको इस प्रकार का मिलेगा और या आपको अंडर रूट a² माइनस x² इस प्रकार का मिलेगा, या आपको 1/√x² माइनस a² इस प्रकार का मिलेगा। मतलब हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। इन किसी भी टाइप का प्रश्न ये आपका कन्वर्ट हो सकता है, जो भी टाइप का कन्वर्ट हो उसी का हम फॉर्मूला लगा देंगे। चलो बात समझो भाई, क्या करेंगे यहां पर, पहले पूर्ण वर्ग बनाने की कोशिश करो भाई। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको क्या करना है, देखो 1 इंटू dx तो ठीक लिखा है, अंडर रूट का निशान लगाओ और यहां से एक काम कर दो कि 7 के बाद माइनस कॉमन ले लो, तो प्लस का हो जाएगा x² और प्लस का हो जाएगा 6x। अब इसको अगर पूर्ण वर्ग बनाना है तो x का जो गुणांक है उसका आधा कर दो, x का गुणांक है 6, आधा करोगे 3 हो जाएगा और फिर इसका करोगे वर्ग, तो वर्ग करने से 9 हो जाएगा। अब यहां पर 9 आप जोड़ सकते हो और 9 घटा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जरूर है कि ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। देखो समझो, समाकलन 1 इंटू dx ये आपका ज्यों का त्यों, 7 माइनस इसको हम x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इतना कितना लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 3 का स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा। देखो ठीक है, अब प्लस का 9 है प्लस का 7 है, इन दोनों को जोड़ सकते हैं और ये इस प्रकार से आपका प्रश्न बदल जाएगा। देखो किस प्रकार से, अंडर रूट, देखो भूलो नहीं भाई अंडर रूट है ना यहां पर, तो अपॉन में क्या लिखना है, अंडर रूट 9 और 7 16 लिखोगे, 16 का मतलब 4 का स्क्वायर, 16 का मतलब 4 का स्क्वायर और ये आपका x² प्लस x प्लस a का स्क्वायर, आपका x प्लस 3 का स्क्वायर, ये ज्यों का त्यों। तो अब बताओ भाई कौन से रूप का आपका ये सवाल बन गया। देखो ध्यान दें, ये कौन से रूप का है, ये है आपका 1/√a² माइनस x² इंटू dx। बताओ भाई इस रूप का ही तो है, a² माइनस x²। ठीक है, तो 1/√a² माइनस x² को क्या लिखते हैं आपको पता है, साइन इनवर्स x/a लिखते हैं प्लस कांस्टेंट। इतनी बात तो है। तो यहां बता दो भाई इसको क्या लिख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं i बराबर, ये देखो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले का हम यहां यूज करेंगे। तो हम लिख सकते हैं i बराबर कितना, देखो लिख सकते हैं साइन इनवर्स x/x, ये है a है, मतलब x प्लस 3 ये तो x है और बटे में a की वैल्यू 4 है और बस प्लस कांस्टेंट लगा दो, ये आपको इसका आंसर मिल जाएगा भाई। ठीक है, क्लियर बात। चलो इसको भी नोट करो, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। चलो आगे देखो, अब इसको रब कर लें और क्वेश्चन नंबर 13 देखें। क्वेश्चन नंबर 13वां देखो, क्वेश्चन नंबर 13वां क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 13वां लिखा हुआ है 1/, देखो बिल्कुल एकदम सिंपल सा बात है, एक थोड़े से स्टेप हम आगे करेंगे आपके लिए, इस प्रश्न को छोड़ सकते हैं। 1/, और ये लिखा हुआ है अंडर रूट x माइनस 1 इंटू में x माइनस 2 इंटू dx। तो अगर आप चाहो तो देखो इसको i बराबर लिख लें, अगर आप चाहो तो इसको इस प्रकार भी देखो बदल सकते हो, इनका आपस में दोनों का गुणा कर दें तो x का x में गुणा x² माइनस में 2x माइनस में 1x तो माइनस का 3x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2। ठीक, अब अभी हमने जो बताया बिल्कुल एकदम वही कंडीशन बन गई कि नहीं। इसको पूर्ण वर्ग बना लो। कैसे पूर्ण वर्ग बनाओगे, x का जो गुणांक है वो है 3
बल्कि -3 है। इसका आधा करोगे -3/2, और जब इसका स्क्वायर करोगे तो यहां पर हमें प्लस का 9/4 मिलेगा। तो हमें क्या करना है, 9/4 इसमें जोड़ना है, 9/4 इसमें घटाना है, तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा बिल्कुल एकदम। देखो ध्यान दें, 9/4 जोड़ घटा के हम पूर्ण वर्ग भी बना दें भाई। 1 × dx अपॉन में √x² - 3x। अब क्या करना है, 9/4 को जोड़ना है, 9/4 को घटाना है, +2 आपका ये ज्यों का त्यों। तो अब आप देखो ये पूर्ण वर्ग बन गया। इसको क्या लिख सकते हो, 1 × dx अपॉन में √ आप यहां लिख सकते हो x - 3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। लिख सकते कि नहीं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। देखो ये लिखा है माइनस इन दोनों पदों का गुणा करके दूना करोगे तो ये बीच में लिखा हुआ है। और यहां देखिए 4 दूनी 8, 9 माइनस का है तो माइनस का 1/4 बचेगा, इसको हम -1/2 इस पर होल वर्ग लिख दें। ठीक है, तो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला आपका बन गया देखो समाकलन 1/√x² - a² × dx। देखो ये बन गया। इसको क्या लिख सकते हैं, इसका हल हमें पता है log x + √x² - a² प्लस कांस्टेंट, इतनी बात है। ठीक है, इसको आप अप्लाई करो, आंसर आएगा। चलो आगे बढ़ते। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 16। देखो 16 कुछ अलग टाइप का है, इसको समझो। 16वां प्रश्न, इसको रब कर लें, इसको रब कर लें और क्वेश्चन नंबर 16 समझो भाई कैसे करोगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 है, वो इस प्रकार से लिखा है, उसको हम i बराबर लिख लें और लिखा हुआ है 4x प्लस में 1 डिवाइड करना है √2x² प्लस x और माइनस में 3 × dx। तो चलो अब समझो, देखो ध्यान दें, ये कुछ अब अलग प्रकार के प्रश्न हैं। 16, 17, 18, 19 ये अलग प्रकार के प्रश्न हैं। चलो इनको देखो समझो भाई। अब क्या करना है, रूप तो वही बनेगा। देखो हम कोशिश करेंगे, एक काम तो पहले ये करो कि इसका अगर हम इसको t माने तो इसका अवकलन ऊपर मिलना चाहिए। देखो यहां पर कुछ जोड़ना घटाना नहीं है, बिल्कुल एकदम फ्री में मिल जाएगा। देखो 2x² प्लस x माइनस 3 को हम यहां t मान लें, तो अगर हम इसका अवकलन करेंगे तो कितना मिलेगा बताओ, 4x प्लस x का अवकलन 1, ये तो 0 हो जाएगा, और यहां dx बराबर dt लिखना है। तो बड़े आराम से आप ऊपर पूरा ये जो लिखा हुआ है अंश में, पूरा अंश को हम dt लिख सकते हैं, और नीचे √ में पूरे को t लिख सकते हैं। तो आपका प्रश्न ये इस प्रकार से बदल जाएगा, ऊपर आपको dt मिल जाएगा और नीचे आपको √t मिल जाएगा। यहां पर देखो वास्तव में अगर देखा जाए तो अभी जो हमने विशिष्ट फॉर्मूले बताए हैं उनमें से कोई भी फॉर्मूला यहां अप्लाई नहीं कर रहे, होता ही नहीं है, कोई शक्ल नहीं बन रही है। तो आपको क्या करना है, t की पावर -1/2 अगर ऊपर ले जाओगे, अब समाकलन करेंगे तो t की पावर +1/2, 1/2 का भाग कर दें प्लस कांस्टेंट लिख दें, ये 1/2 ऊपर पहुंच जाएगा। तो आपको यहां पर मिलेगा 2, और t की पावर 1/2 को हम √t लिख सकते हैं, प्लस कांस्टेंट लिख दें, t की वैल्यू लिख दें। आपको ये आंसर में आंसर कितना आएगा, देखो i बराबर 2 × √t, की वैल्यू कितनी लिख दें, 2x² प्लस x माइनस 3 और ये प्लस कांस्टेंट, ये देखो आंसर आ गया। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 16। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखो 17वां प्रश्न क्या है, इसको रब कर लें, इसको रब कर लें, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए लिखा है समाकलन करना है x + 2 डिवाइडेड बाय √x² माइनस 1 × dx, और इसको हम i बराबर लिख लें। देखो ध्यान दें, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार लिख दें कि समाकलन x × dx डिवाइडेड बाय √x² माइनस 1 × dx हो जाएगा। एक तो आपका x में x को इससे डिवाइड करके, एक तो ये बन जाएगा। दूसरा आपका प्रश्न ऐसे भी देखो, ये इसको लिखना है 2 से डिवाइड करना है √x² माइनस 1, ऐसे भी लिख सकते हो।
तो यहां ये प्रश्न आपको दो प्रश्नों के रूप में मिल रहा है, इसको अलग हल करोगे, इसको अलग करोगे। तो इसका हल तो हम बहुत आसान से कर सकते हैं। कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर टी मानो, तो ये हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा, जबकि x इंटू डी एक्स बराबर 1/2 डी टी हो जाएगा। तो ऊपर आपको लिखना है 1/2 डी टी। क्या लिखना है? देखो ध्यान दें, ऊपर लिखना है 1/2 डी टी, जबकि नीचे क्या लिखना है? √t। प्लस यहां पर आ जाओ, इसमें देखो कुछ नहीं करना है, दो समाकलन से बाहर निकाल लो और यहां dx बटे में √x² माइनस 1 लिखा है, 1 पर स्क्वायर सीधा लिख सकते हो। तो 1/√x² माइनस a² का इस पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। इसका भी हम समाकलन कर सकते हैं, 1/2 बाहर निकालें और इसका समाकलन कर सकते हो। मेरे ख्याल से अब आपके लिए छोड़ देते हैं, इसको आप खुद कर लें, प्लस एक कांस्टेंट लगा दें। क्वेश्चन नंबर 17वां कंप्लीट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, हाँ इसको हल कर लेना भैया, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें आंसर बताओगे कितना इसका आंसर आया, ठीक है? आंसर जरूर बताएं। देखो आगे सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखो ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 18वां क्या है? थोड़ा बड़ा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18वां, बहुत अच्छे से मन से आपको पूरे प्रश्न को पढ़ना है। और ये आपके पास 5x माइनस में 2 और अपॉन में लिखा है 1 + 2x और प्लस में 3x²। ये आपका देखो प्रश्न है, इसको हम लिखते हैं i बराबर। चलो समझो भाई, इसको कैसे करोगे? बड़े आराम से समझने की कोशिश करो। इसको देखो पहले अगर हम t मान लें, पूरे को क्या मान लें? t। अगर इसको t माने और इसका अवकलन, देखो थोड़ी मन में ये बातें सोचनी पड़ेंगी आपको कि 1 + 2x + 3x² को अगर t माने, हम मान नहीं रहे बल्कि मन में माने, तो ये आपका देखो 0 हो जाएगा। इसको 2x का अवकलन 1 + 3 दूनी 6x हो जाएगा, फिर dx बराबर dt हो जाएगा। ऐसा ही तो होगा। मतलब ऊपर आपको देखो 6x + 2 अगर मिलता है, 6x + 2 dx मिलता है, तब हम dt के बराबर इसको लिख सकते हैं। तो अब यहां पर हम ऐसी कोशिश करें कि ये ऊपर आपका 6x + 2 बन जाए, 6x + 2 dx मिल जाए, तो हम इसको dt लिख देंगे। तो भाई हम अगर 5 लिखा है, 5 में किसी भी राशि से गुणा करें 6 तो बन नहीं सकता। तो एक काम करो कि सबसे पहला काम तो ये 5 को हटा दो, 5 को हटा दो, ये हमारे बिल्कुल किसी काम का नहीं है। 5 को बाहर कॉमन में लें तो ये हमारे पास बचेगा x माइनस में 2/5 इंटू dx। 5 हमने कॉमन ले लिया, बाकी नीचे ज्यों का त्यों, नीचे कुछ नहीं किया, ठीक। अब देखो ध्यान दें, अगर हमने आपसे बताया कि इसका अवकलन 6x होगा, कितना होगा? 6x। तो यहां हमें 6 ले आना है, तो 6 का गुणा कर दें और 6 का भाग कर दें तो कोई फर्क। तो पहला काम तो ये है, हम 6 का भाग कर दें। दूसरा काम 6 का गुणा करें तो ये हो जाएगा 6x और 6 का गुणा हो जाएगा 12/5 इंटू dx लिख दें। 6 का हमने भाग किया, 6 का हमने गुणा किया, और नीचे 1 + 2x + 3x² ज्यों का त्यों, इसमें तो कोई मतलब नहीं है, कुछ बदलाव नहीं है। आगे और थोड़ा बढ़ाओ तो 5/6 समाकलन, ये आपको देखो ध्यान दें 6x + 2 ले आना है। तो चलो हम एक काम करते हैं, 2 यहां जोड़ देते हैं, 2 यहां घटा देते हैं, और माइनस का 12/5 ये ज्यों का त्यों, इनटू में dx लिखें, और अपॉन में 1 + 2x + 3x² ये ज्यों का त्यों। इतनी बात ठीक है? और आगे आ जाओ, 5/6 समाकलन, ये है आपके पास 6x + 2, ये देखो 6x + 2 लिखा है, इसमें नीचे जो लिखा है हर में उससे डिवाइड कर दें, 1 + 2x + 3x², ठीक है। यहां देखो 5 दूनी 10 और 10 में 12 जोड़ोगे तो माइनस का कितना होगा? 22/5। साथ साथ में 5/6 का देखो गुणा करना है, 5/6 का गुणा करना है। समाकलन 1/1 + 2x + 3x² लिख दो इंटू dx, मतलब इसमें भी हमने इससे भाग किया, ठीक है। और यहां देखिए 5 से 5 कैंसिल कर सकते हो, ये 2 से 3 बार कैंसिल होगा, ये 2 से 11 बार कैंसिल होगा। अब देखिए और आगे 5/6, अब देखो अगर इसको t माने, इसको t माने तो ये dt हो जाएगा, dt/t बराबर log t होता है, सीधा डायरेक्ट आप लिख दो, लिख सकते हो। देखो फिर से समझो, इसको अगर हम t माने
तो इसका अवकलन कितना होगा, 6x प्लस 2 होगा, 6x प्लस 2 dx बराबर dt, तो ये आपका dt बन जाएगा और ये बटे में t, तो dt बटे t बराबर log t लिख दें। देखो इसका हम समाकलन डायरेक्ट कर दें, log t का मतलब 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। देखो इसको तो हमने डायरेक्ट कर दिया, समझ में आ गया कि नहीं। इसको t मानो, ये dt हो जाएगा dt बटे t बराबर log t, और t की वैल्यू रख दी। क्लियर। चलो आगे आओ, माइनस में 11 बटे में 3 समाकलन 1 बटे, देखो इसको अब पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। पूर्ण वर्ग जो अभी हमने विशिष्ट फॉर्मूले लिखाए हैं उनके रूप में आप इसको बदल दो। कैसे बदलोगे, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमने बताया कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है पहले इसको 1 बना दो। 1 बनाओगे तो यहां से हमें 3 कॉमन मिलेगा। कितना मिलेगा कॉमन, 3। तो देखो 1 बटे 3 हम समाकलन से बाहर निकाल लें, कॉमन ले लें, और ऊपर हमारे पास क्या बचेगा, देखो ध्यान दें, एक्स स्क्वायर में 3 का भाग एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहां 3 का भाग करेंगे तो 2 बटे 3 एक्स हो जाएगा। 1 में भी 3 का भाग करेंगे 1 बटे 3 हो जाएगा, इंटू डी एक्स लिख दें। चलो ऊपर आ जाओ भाई, ठीक है, इतनी बात तो ठीक है। आगे आपको यहां पर देखो 5 बटे 6 ज्यों कहते हो, थोड़ा बड़ा सवाल है, धैर्य से समझोगे बहुत आराम से, ठीक है। 5 बटे 6 इंटू लॉग 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, ये जो कहते हो। फिर माइनस का, माइनस में 11 बटे में 9 लिख दो, 3 त्रिका 9, ठीक, 3 त्रिका 9, और यहां समाकलन का निशान लगाओ और 1 इंटू डी एक्स, और यहां पर आप समझ सकते हो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना होता है, x का गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ दें और घटा दें। x का गुणांक बताओ कितना है, 2 बटे 3, आधा कितना होगा 1 बटे 3, वर्ग कितना होगा 1 बटे 9। तो यहां पर इसमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 1 बटे 9 जोड़ सकते हो, तो 1 बटे 9 घटा दें, कोई व्यंजक पर फर्क नहीं आएगा। हम यहां लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस 2 बटे 3x, 2 बटे में 3x, और 1 बटे 9 जोड़ दें, 1 बटे 9 घटा दें, प्लस 1 बटे 3 आप ज्यों का त्यों जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहने दें, कोई फर्क नहीं। बताओ इतनी बात तो ठीक है, ठीक है ना। आगे देखो 5 बटे 6 इंटू में log 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, ये जो कहते हो। अब माइनस का निशान लगाओ, 11 बटे में 9 लिख दो, और यहां से देखिए समाकलन 1 इंटू डी एक्स बटे में इसको क्या लिखोगे, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। देखो ध्यान दें, ये इतना पूर्ण वर्ग है, देखो x प्लस 1 बटे 3 का होल स्क्वायर है। यहां देखिए 9 एलसीएम आएगा, तो माइनस में 1 प्लस का 3, देखो तो आपको यहां प्लस में मिलेगा 2 बटे में 9, 2 बटे में 9, ठीक। और 2 बटे 9 को अगर चाहो, चलो एक स्टेप बढ़ा के लिख देते हैं, 5 बटे में 6 इंटू में log 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, माइनस में 11 बटे 9 समाकलन 1 इंटू डी एक्स, और बटे में यहां लिख दें x प्लस 1 बटे 3 का स्क्वायर, प्लस अंडर रूट 2 बटे 3 का स्क्वायर लिख दें। ये देखो अब फॉर्मूला बन गया, काहे का, tan वाला, याद करो tan वाला है ना, अंडर रूट तो है नहीं, tan वाला फॉर्मूला है। तो 5 बटे 6 इंटू लॉग 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, माइनस में 11 बटे 9। अब बताओ 1 बटे a की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 2 बटे में 3, 1 बटे a tan इनवर्स x की वैल्यू इतनी है, बटे में a की वैल्यू, ये a की वैल्यू है, प्लस कांस्टेंट लिख दो, आंसर आ गया समझो। बस इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा के आंसर मिल जाएगा, 5 बटे 6 log 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, माइनस में देखो 11 बटे में, देखो ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 3 से 3 बार कट जाएगा, और अंडर रूट 2 ज्यों का त्यों, इंटू में tan इनवर्स, इसका एलसीएम 3x प्लस 1, और बटे में अंडर रूट 2, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट। ये देखो इसका आंसर है। थोड़ा बड़ा सवाल था, ध्यान से पहले समझना है, एक एक करके पूरे स्टेप समझते जाओ। बाय द वे कहीं पे कोई समस्या आती है तो वीडियो को रोक के एक बार फिर से समझ लो, अच्छे से समझ लो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर। चलो इसको रब कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या है,
क्वेश्चन नंबर 19 देखो, ये क्वेश्चन नंबर 19 जो लिखा है, अगर हम देखें तो कुछ करना तो इसी प्रकार से है जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 16वां है। देखो 16वां सवाल और 19वां सवाल लगभग सेम है। देखो थोड़ा सा पहले हिंट करें, शायद आपको समझ में आ जाए। 19वां सवाल है, देखो समाकलन 6x + 7 और बटे में लिखा है अंडर रूट में कितना लिखा है, x माइनस में 5 और इंटू में x माइनस 4। देखो इसको पहले तो हम कोशिश करें कि आपको समझ में आ जाए, तो आप खुद कर सकते हो, यदि समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, देखो हम पूरा करेंगे, कतई परेशान ना हो। देखो ध्यान दें, लिखा है इसको ऐसे, समाकलन 6x + 7 इंटू dx, ये तो ठीक है, लेकिन नीचे आ जाओ। नीचे क्या करना है, नीचे इन दोनों का आपस में पहले मल्टीपल कर दें तो x² और माइनस का 4 माइनस का 5, तो यहां पर माइनस में 9x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 को 20। ये देखो इनका दोनों का हमने गुणा करके लिख दिया। अब आ जाओ पहली वाली वही पोजीशन, क्या करना है, यहां पर अगर इसका अवकलन करें तो 2x - 9 मिलेगा। देखो इसका अवकलन 2x और माइनस में 9, तो ऊपर कुछ ऐसा हो जाए कि ये 2x - 9 बन जाए, तो उसको हम dt लिख सकते हैं। ऐसा ही तो होता है, तो कोई बात नहीं। देखो एक काम तो हमें बड़े आराम से दिखाई दे रहा है कि यहां से अगर हम 3 कॉमन लें तो ये 2x बचेगा। यहां पर 3 कॉमन ले लेते हैं, पहला काम तो ये है 3 कॉमन ले लें। तो 3 अगर हम यहां 3 बाहर निकाल लें तो ये 3 दूनी मतलब 2x हो जाएगा, और 3 का यहां भाग करोगे तो 7/3 हो जाएगा, और इंटू dx लिख दें, और फिर अपॉन में अंडर रूट ये आपके पास x² माइनस में 9x + 20 लिख दें। इतनी बात ठीक है। अब हमने आपको बताया कि इसका अवकलन 2x - 9 आएगा, तो कोई बात नहीं, 9 इसमें घटा दें, 9 इसमें जोड़ दें। तो अब आपको इस प्रकार से देखो समझो, 3 समाकलन फिर 2x और इसमें 9 घटा दें, फिर 9 जोड़ दें, प्लस 7/3 अपना ज्यों का त्यों लिख दें, इंटू dx लिखें, और नीचे आपको अंडर रूट में जो लिखा है वो लिखा रहने दें, x² माइनस में 9x + 20। बताओ भाई यहां तक ठीक है। आगे थोड़े और बढ़ाएं तो ये देखो 3 समाकलन 2x - 9 इंटू में dx, और बटे में क्या लिखोगे, अंडर रूट x² माइनस में 9x + 20। देखो समझो बात, ये बटे में ये पूरा लिखें, और फिर प्लस का निशान देखो, 9 × 27, 27 में 7 जोड़ दें तो कितना, 34/3, और 3 से गुणा है। देखो 3 से गुणा करना है 34/3, और समाकलन 1/√, ये पूरा ज्यों का त्यों, माइनस 9x + 20 इंटू dx। आप बताओ भाई इसमें तो कोई समस्या नहीं, यहां हम 3 से 3 कैंसिल कर सकते हैं। इसको अगर हम t माने तो ये हमारा dt बन जाएगा। देखो ध्यान दें, यहां पर आ जाओ, 3 आपका ये ज्यों का त्यों, और इसको अगर हम t मान लें, चलो यहां लिख देते हैं, माना x² माइनस 9x और प्लस में 20, इसको हम बराबर t लिख दें, तो ये देखो 2x - 9 हो जाएगा, फिर dx बराबर dt लिख दें, 2x - 9 dx बराबर dt, 2x - 9 dx को हम dt लिख दें, तो देखो ये हो जाएगा 3 समाकलन, ऊपर हो जाएगा dt, और नीचे आपको यहां क्या लिखना है, अंडर रूट में t। ठीक, इतनी बात ठीक है। फिर से समझ लो, देखो ये आपको ऊपर जो लिखा है 2x - 9 dx, इसको dt लिख दिया, इसको dt लिख दिया, और नीचे को हमने t माना है तो नीचे वाले को अंडर रूट t हो गया। फिर प्लस का निशान लगाओ, इसमें देखो हमें कुछ नहीं करना है, 34 ज्यों का त्यों लिखना है, समाकलन का निशान लगाना है 1/, इसको अब पूर्ण वर्ग बना दो। तो ये अलग प्रश्न है, ये अलग प्रश्न है, दोनों प्रश्नों को एक साथ हम हल कर रहे हैं। तो यहां पर अगर हम इसको पूर्ण वर्ग बना दें तो कैसे बनाओगे, देखो वही काम, x का गुणांक है -9, इसका आधा करोगे कितना हो जाएगा, -9/2, इसका वर्ग करोगे तो 81/4 होगा, तो 81/4 इसमें जोड़ दें और 81/4 घटा दें, तो ये व्यंजक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। देखो अंडर रूट में लिखो x² माइनस में 9x, अब यहां पर 81/4 जोड़ो, 81/4 यहां घटा दो, और प्लस का 20 है ना, 20 इसको ज्यों का त्यों लिख दो। इतनी बात ठीक है, किसी को कोई मेरे ख्याल से समस्या वाली बात ही नहीं है, नहीं है ना।
चलो और आगे बढ़ाओ। 3 समाकलन टी की पावर ऋण 1/2 dt। अब की बार इसका समाकलन कर देंगे, कोई बात नहीं। 34 समाकलन और ये आपको देखो 1 इंटू dx और डिवाइडेड बाय, अब देखिए इसको पूर्ण वर्ग के रूप में लिख सकते हो x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर। ये देखो इतना पूर्ण वर्ग है कि नहीं है भाई, x माइनस 9/2 का होल वर्ग। देखो इसका स्क्वायर ये है, 9/2 का स्क्वायर ये है, और फिर माइनस इन दोनों पदों के गुणा का दूना कर दिया जाता है, तो बीच में लिखा है। फिर इसके बाद यहां देखो 4 का 20 में गुणा 80, 80 में से 81 घटाओगे तो माइनस का 1/4, मतलब माइनस का 1/2 का स्क्वायर, ऐसे लिख दो। ठीक, तो अब यहां देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला दिख रहा है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको समाकलन में देखो क्या लिखोगे, टी की पावर प्लस 1/2, 1/2 का भाग करोगे, प्लस में लिखो 34, और इसको हम क्या करेंगे, लॉग में लिखेंगे। लॉग में तो होता है, तो इसको लिख दो भाई लॉग एक्स, एक्स का मतलब एक्स माइनस 9/2, प्लस अंडर रूट पूरा लिखना है आपको, एक्स माइनस 9/2 का स्क्वायर और माइनस 1/2 का स्क्वायर, और प्लस कांस्टेंट लिखना है। ये देखो इसके बाद ये देखो 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो 6 हो जाएगा, अंडर रूट टी 1/2 घात का मतलब अंडर रूट, और टी की वैल्यू लिख दें एक्स स्क्वायर माइनस में 9x और प्लस में 20, ये आपका ठीक है, और प्लस इसके बाद 34 इंटू में लॉग। अब ये ज्यों का त्यों देखो x माइनस 9/2 ज्यों का त्यों लिखा रहने दें, फिर प्लस इसको पूरे को जब हल करोगे, पूरे को हल करोगे तो यही पूरा व्यंजक मिल जाएगा। कौन सा, जो प्रश्न में दिया जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 9x प्लस 20, पूरे को हल करोगे तो यही मिल जाएगा प्लस कांस्टेंट। ये देखो इसका आंसर है भाई, ठीक है, कंप्लीट। चलो इसको नोट कर लो भाई, क्वेश्चन नंबर है ये आपका 19, नोट करो भाई। चलो इसको रब कर देते हैं, अब आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाओ भाई। 20वां प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 20। थोड़ी देर बस और बने रहे, पूरी एक्सरसाइज क्लियर होने वाली है, एकदम करके बिल्कुल एकदम, थोड़ी देर और। देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 है आपके पास, ये लिखा हुआ है, इसमें भी हम i बराबर लिख लें और इंटीग्रेशन का निशान लगा दो, x प्लस 2 लिखना है, और अपॉन में ये है अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब देखो भाई क्या करना है, इसको क्या करोगे, देखो ध्यान दें, इसको एक काम करो भाई, इसको हम एक काम करते हैं कि यहां पर इसका अवकलन ऊपर पहले बना दो। तो भाई इसका अवकलन माइनस में 2x होगा और इसका अवकलन प्लस का 4 होगा, तो ऊपर माइनस 2x प्लस 4 बना दो। कुछ ऐसा कर दो कि जिससे ऊपर माइनस 2x प्लस 4 आ जाए। कर देंगे, कोई बात नहीं। हम यहां पर माइनस 2 का गुणा करेंगे और माइनस 2 का भाग करेंगे। क्या करेंगे, माइनस 2 का पहले गुणा कर दें और माइनस 2 से भाग कर दें। देखो भाग तो ये हो गया। अब माइनस 2 से गुणा करोगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, और माइनस 2 से गुणा करोगे तो माइनस का ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। चलो बटे में अंडर रूट, ये आपको देखो 4x माइनस एक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों इंटू dx लिख दो। अब और आगे आ जाओ, माइनस 1/2 समाकलन, हमने आपको बताया माइनस 2x प्लस 4 चाहिए, तो यहां पर प्लस 4 चाहिए, तो आ गया माइनस 4। हम कोई बात नहीं, हम माइनस 4 लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान दें, ये आपका माइनस का 2x है, हम इसमें 4 जोड़ दें और 4 घटा दें। जब 4 घटाएंगे तो 4 और 4 8 हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा कि नहीं। 4 जोड़ दिया, 4 घटा दिया, और इनटू में dx अपना ज्यों का त्यों, और बटे में लिख दो अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर लिख दो। इतनी बात ठीक है। देखो ध्यान दें, अब अलग अलग भाग कर दें तो आपका प्रश्न कुछ इस प्रकार से बदल जाएगा, माइनस में 2x प्लस में 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx लिख दो। अब माइनस 1/2 का यहां गुणा तो प्लस का हो जाएगा, 1/2 गुणे 8 लिख दें, समाकलन में 1 अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर होगा इंटू dx लिख दें। अब बताओ, ठीक है, यहां देखिए 2 से इसको 4 बार कैंसिल कर सकते हो। अब आप इसको अगर t मानोगे तो ये आपका पूरा dt हो जाएगा। देखो हो जाएगा कि नहीं, इसको अगर t मानो,
चलो मान लेते हैं 4x माइनस एक्स स्क्वायर को हम t मान लें, तो ये देखो 4x का अवकलन 1 माइनस यहां लिख दें 2x इंटू डी एक्स बराबर dt लिख दें। ऊपर देखो पूरा ये dt हो गया, देखो माइनस का 2x प्लस में 4 इंटू डी एक्स बराबर dt, माइनस का 2x प्लस में 4 इंटू डी एक्स पूरा dt हो गया, और नीचे अंडर रूट टी हो गया। -1/2 समाकलन ऊपर हो गया dt और नीचे हो गया अंडर रूट टी। चलो यहां पर आ जाओ, प्लस इसको अलग हल कर रहे उसको अलग, है ना। तो ये हमारे पास है 4, समाकलन का निशान लगा दो, 1 इंटू डी एक्स लिख दो, अपॉन में अंडर रूट। इसको अब पूर्ण वर्ग बनाना है। क्या करना है? पूर्ण वर्ग बनाना है। तो क्या करोगे भाई, देखो ध्यान दें, यहां पर अब x का गुणांक जो है वो है 4, इसका आधा करोगे 2, इसका वर्ग करोगे 4। तो यहां पर हम एक काम करते हैं, 4 जोड़ दें, 4 घटा दें, और प्लस का 4x ज्यों का त्यों, माइनस का एक्स स्क्वायर ये भी ज्यों का त्यों। चलो आगे, अब चलो यहां पर आ जाओ, ये आपके पास है बराबर में -1/2, यहां समाकलन करना है t की पावर -1/2 का, ऊपर ले जाओगे -1/2 हो जाएगी, प्लस में लिख दें 4, समाकलन का निशान लगा दो, 1 इंटू डी एक्स, और अपॉन में यहां देखो ध्यान दें, अंडर रूट में आपको क्या मिल जाएगा, अंडर रूट में मिलेगा 4 का मतलब 2 का स्क्वायर। देखो ये लिखा है 4, इसको 2 का स्क्वायर लिख दें, और फिर आगे से माइनस अगर कॉमन लें तो ये माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, ये वाला माइनस का हो जाएगा, ये और ये दोनों पद प्लस के हो जाएंगे। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर मिल जाएगा। ये कितना मिल जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक, ये देखो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस दोनों पदों के गुणा का दूना ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमने माइनस कॉमन लिया, तो यहां पर x माइनस 2 का होल वर्ग हो गया। अब चलो यहां सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं, -1/2, इसका समाकलन कर दो, प्लस में 1/2 बटे में 1/2 प्लस 4, बता दो इसका फॉर्मूला बता दो, 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर, क्या लिखते हैं, साइन इनवर्स x बटे a, x ये है, a ये, और प्लस कांस्टेंट। ये देखो आंसर आपके पास आ गया। 1/2 से 1/2 कैंसिल कर सकते हो, माइनस आपका ज्यों का त्यों, 1/2 पावर का मतलब अंडर रूट में लिख दो t को, प्लस में 4 इंटू साइन इनवर्स x माइनस 2/2 प्लस कांस्टेंट। अब t की वैल्यू लिखोगे, आंसर आपको मिल जाएगा। t की वैल्यू देखो कितनी है, t बराबर हमने माना है 4x माइनस एक्स स्क्वायर, 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस में यहां पर 4 इंटू में साइन इनवर्स x माइनस में 2/2 प्लस कांस्टेंट। चलो भाई इसको नोट कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है ये 20वां। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। चलो अब इसको रब कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 21, देखो जो 21वां प्रश्न है उसमें भी आपका कुछ इसी प्रकार का प्रश्न है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 16वां था, जैसे कि अभी हमने 19वां बताया, अभी आपका ये 19वां प्रश्न जो था उसी बिल्कुल पैटर्न पर आपको क्वेश्चन नंबर 21 भी करना है। देखो ध्यान दें, 21वां सवाल है, इंटीग्रेशन x प्लस 2 और बटे में लिखना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 2x और प्लस का 3 लिखना है, इंटू dx लिख दें और i बराबर लिख लें। चलो समझो बात, देखो वही काम करना है इसमें भी कि इसका अवकलन ऊपर मिल जाना चाहिए। देखो इसका अवकलन कितना होगा, 2x प्लस 2 होगा। देखो समझो बात, इसका अवकलन एक्स स्क्वायर का 2x और 2x का 2। ठीक, तो अब यहां से ऊपर हमें 2x प्लस 2 मिलाना है, मतलब 2 का गुणा कर दें, 2 का भाग कर दें, तो हमारे पास ये 1/2, देखो 2 का भाग हो गया, 2 का गुणा करेंगे 2x और 2 का गुणा करेंगे ये 4 इंटू में dx लिख दो, बटे में लिख दो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 3। बताओ भाई इतना तो ठीक है। एक स्टेप और आगे बढ़ाओ तो हमें बिल्कुल एकदम स्पष्ट बात समझ में आएगी। ये 4 लिखा है, इसको 2 प्लस 2 लिख दें, क्यों ऐसा किया है, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x और इसका 2x का अवकलन 2 आएगा, तो इसमें हमने क्या काम किया, 4 को हमने 2 प्लस 2 लिख दिया, ये देखो इस प्रकार।
ठीक है, और इनटू में dx अपना ज्यों का त्यों, और बटे में नीचे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3 लिखो। अब अलग अलग भाग कर दें, देखो 1/2 समाकलन 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 लिखो, इंटू dx लिख दो, प्लस अब ये 1/2 का यहां गुणा करोगे 2 में, और अब आपके पास बचेगा 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 3 इंटू dx। अब बताओ भाई, ठीक है, इसको देखो अगर हम t मानेंगे तो ये हमारा पूरा dt बन जाएगा, पक्की बात है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x और 2x का 2 हो जाएगा, तो 2x प्लस 2 dx बराबर dt बटे अंडर रूट t हो जाएगा। ठीक है, चलो लिख देते, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को हम t मान लें, तो ये 2x प्लस 2 इंटू dx बराबर dt हो जाएगा। चलो लिख दो भाई, i बराबर 1/2 समाकलन का निशान लगाओ, ऊपर वाले को dt लिख दो, नीचे वाले को अंडर रूट t लिख दो। यहां पर देखिए प्लस का निशान लगाओ, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, समाकलन के अंदर क्या बचेगा 1 इंटू dx अपॉन अंडर रूट, इसको पूर्ण वर्ग बना लो। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए देखो ये प्रोसेस करनी है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये 3 लिखा है, 3 को 1 प्लस 2 लिख दें, ये आपका देखो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक, यहां पर आ जाओ, इसमें यहां पर i बराबर समाकलन पहले 1/2 है, इसके बाद समाकलन ऊपर ले जाओगे t की पावर ऋण 1/2 dt हो जाएगा, प्लस का निशान लगा दो, समाकलन यहां देखिए 1 इंटू dx और अपॉन में इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और प्लस में यहां 2 लिखा है तो 2 को आप अंडर रूट 2 का स्क्वायर लिख सकते हो। बताओ भाई, ठीक है, इसमें यहां देखो 1/2 इसका समाकलन कर दें तो t की पावर 1/2 बटे में 1, तो यहां पर प्लस का निशान लगा दो, और इधर देखो इस पर सीधा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, लॉग में होता है, लॉग x, देखो x तो इतना है, और प्लस में अंडर रूट ये पूरा लिखना है, x का स्क्वायर मतलब x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मतलब अंडर रूट 2 का स्क्वायर, और प्लस कॉन्स्टेंट लिख दो, ये आपका आंसर आ गया। समझो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तब अंडर रूट t यहां मिलेगा, प्लस से लॉग x प्लस 1 प्लस अंडर रूट, इसको ज्यों का त्यों लिख दें। देखो इसका जब पूरा हल करोगे तो आपको वही पद मिल जाएगा जो आपको नीचे ये दिया गया है, कितना मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 3 मिल जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट, और बस t की वैल्यू यहां लिख दो, आंसर आपको मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 लिख दें, और प्लस में लॉग ये आपके पास है x प्लस 1 और प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 3 प्लस कॉन्स्टेंट। चलो भाई इसको नोट कर लो, ठीक है, इसको नोट करो। क्वेश्चन नंबर 21, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। चलो इसको रब कर देते हैं। अब आगे क्वेश्चन नंबर 22 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। देखो वैसे तो अगर आप चाहो तो अब मेरे ख्याल से सभी प्रश्नों को आप बड़े आराम से हल कर सकते हो, क्योंकि अब आपका कोई भी नया टाइप का क्वेश्चन नहीं है। ये सारे प्रश्न कुछ ऐसे हैं जिनको कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से हमने आपको बताया है इस पूरी एक्सरसाइज में। देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर जो 22 है इसका भी कुछ इस प्रकार से, देखो x प्लस 3 और बटे में लिखा है एक्स स्क्वायर और माइनस में 2x माइनस में 5 इंटू डी एक्स। तो इसका भी हल हमें कहीं ना कहीं मिला है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में। देखो ध्यान दें, हमें क्या करना है, इसका अवकलन करके ऊपर मिलाना होता है। तो इसका अवकलन देखो 2x हो जाएगा, माइनस और 2x का अवकलन 2 हो जाएगा। तो ऊपर हमें 2x माइनस 2 मिलाना है। पहले 2x अगर मिलाना है तो 2 का हम गुणा करेंगे, 2 का हम भाग करेंगे। तो देखो भाग तो हमने ये लिख दिया, गुणा करोगे 2x प्लस 2 का गुणा 3 में 6 और इंटू dx लिख दें, और फिर इसके बाद में एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 5 लिख दें। इसके बाद देखो 1/2 समाकलन, अब हमने क्या बताया, 2 घटा दें, क्योंकि यहां पर 2x माइनस 2 अवकलन होगा इसका। तो यहां पर 2x लिखा है, 2 घटा दें, 2 जोड़ दें और प्लस का 6 अपना ज्यों का त्यों लिख दें, और अपॉन में नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 ये भी ज्यों का त्यों। अब देखिए 1/2 समाकलन 2x माइनस 2 इंटू dx,
इसमें इससे भाग कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 से। अब देखो यहां पर 6 2 8 हो जाएगा, प्लस में लिख दें 1/2 गुणे 8, देखो 1/2 का भी गुणा करना है, और समाकलन में 1/x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 लिखो इंटू dx लिख दो। अब तो ठीक है। इसको देखो अगर हम t मानेंगे तो ये हमारा dt हो जाएगा, तो dt/t बराबर log t होता है। तो अब यहां पर सीधा हम लिख सकते हैं log t, और t का मतलब x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। देखो समझो बात, इसको हमने डायरेक्ट कर दिया है। इसको अगर हम t मानेंगे तो ये हमारा dt हो जाएगा, dt/t बराबर log t, और t की वैल्यू, ठीक है। यहां देखिए प्लस 2 से इसको काटोगे 4 बार, समाकलन का निशान लगाएं, 1/, यहां समझो इसको हम पूर्ण वर्ग के रूप में लिख लें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अगर इसमें 1 जोड़ दें, 1 घटा दें, तो 1 घटाने से ये 6 बन जाएगा। देखो ऋण के 5 है, एक और घटाओगे ऋण का 6 हो जाएगा। चलो आगे देखो, 1/2 इंटू में log, ये आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस में 5 और प्लस 4। यहां पर देखिए इसको पूर्ण वर्ग के रूप में लिख लें, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख दें, और माइनस में ये 6 लिखा है, इसको √6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। चलो एक लाइन इसका आंसर आपको मिल जाएगा, 1/2 इंटू में log, और ये आपको यहां लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस में 2x और माइनस का 5, ठीक है, प्लस में 4, और यहां देखिए 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, पहला वाला जो फॉर्मूला हमने लिखाया है वही आपको यहां यूज करना है। 1/2a, a की वैल्यू है √6, 1/2a log x का मतलब ये देखो x है, माइनस a का मतलब √6, और बटे में x प्लस a और प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक, ये आपको देखो आंसर है। 2 से इसको डिवाइड करो 2 बार, तो आपके पास आंसर आएगा 1/2 इंटू में log x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस 2/√6 इंटू में log x माइनस 1 माइनस √6 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस √6 और प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है भाई, इसको नोट कर लो। चलो आगे मेरे ख्याल से अब क्वेश्चन नंबर 23 आप खुद कर सकते हो बड़े आराम से। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको क्या करना है, पहले सबसे पहला काम 5 कॉमन लेके बाहर निकालना है, फिर 2 से गुणा करना है, और फिर इसके बाद 4 जोड़ना और 4 घटाना, इतना काम करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 आप खुद कर सकते हो। 24 और 25 तो बड़े आराम से मौखिक प्रश्न है, इनको आप बड़े आराम से विकल्प में चयन कर सकते हो इसका। चलो इसी प्रकार मेरे ख्याल से अब हम ये समझ रहे हैं कि आपको पूरी एक्सरसाइज आने लगी होगी, मतलब एकदम फिनिश, ठीक है। आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन हम इससे अगले वाले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। जो अगला वीडियो आएगा वो आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, बहुत ही मस्त, बहुत ही एकदम बढ़िया है ना। आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन हम कैसे करते हैं, सबसे पहले दिए गए फलन को हम आंशिक भिन्नों में बदलना सिखाएंगे, और फिर इसके बाद उसका हम समाकलन करेंगे, ठीक है। वो अगले वाले वीडियो में मिलेगा। तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही बच्चों, ध्यान से पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लो। अगले वाले वीडियो में एक दिन के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। वीडियो को लाइक ना किया हो तो जरूर कर लें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।